हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल झारखंड जीएस वाला में स्वागत करते हैं। जो भी इस चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार और आसानी से मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज झारखंड जीएस के साथ हम लोग क्या देखेंगे। झारखंड जीएस के साथ हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, जब साल के वृक्ष पर नए फूल खिलते हैं तब कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन देखिए, कर्मा, सरहुल, टूसू, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सरहुल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सरहुल। सरहुल जो है झारखंड में जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। और सरहुल कब मनाया जाता है? तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को। ठीक है, सरहुल कब मनाया जाता है? तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को। ठीक है, और टूसू पर्व कब मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति में। ठीक है, और कर्मा पर्व कब मनाया जाता है? तो भादो में। भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमि विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन देखिए, देवघर, वीरभूम, हजारीबाग, मेदिनीपुर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वीरभूम। भूमि विद्रोह कहाँ पे हुआ था? गंगा नारायण के नेतृत्व में वीरभूम में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1832-33 में। 1832-33 में वीरभूम में भूमि विद्रोह हुआ था 1832-33 में, जिसका नेतृत्व कौन किए थे? गंगा नारायण। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में मुस्लिमों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन देखिए, शेरशाह, अकबर, हुमायूं और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शेरशाह। करेक्ट आंसर क्या होगा? शेरशाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दुर्जन साल को शाह की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन देखिए, जहांगीर, अकबर, शेरशाह और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जहांगीर। करेक्ट आंसर क्या होगा? जहांगीर। जहांगीर ने ही दुर्जन साल को शाह की उपाधि दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध छिन्नमस्तिका मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन देखिए, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रामगढ़। करेक्ट आंसर क्या होगा? रामगढ़। और ये दामोदर और भैरवी के संगम पर स्थित है। दामोदर एवं भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, और भारत के प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में यह भी शामिल है। ठीक है, 51 शक्तिपीठ में यह भी शामिल है। और ठीक है, यह कामाख्या मंदिर के शिल्पकला से प्रभावित है। कामाख्या मंदिर के शिल्पकला से प्रभावित है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बीज बोने के त्यौहार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, कर्मा, रोहिणी, सरहुल और टूसू। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रोहिणी। करेक्ट आंसर क्या होगा? रोहिणी। बीज बोने के त्यौहार को क्या बोला जाता है? तो रोहिणी बोला जाता है। और कर्मा जो है प्राकृतिक पर्व है। कैसा पर्व है? प्रकृति पर्व है। और सरहुल क्या है? तो फूलों का त्यौहार है। सरहुल फूलों का त्यौहार है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसके शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है? किसके शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, प्रताप राय, मेदिनी राय, दिखपाल राय और रुद्र राय। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मेदिनी राय। मेदिनी राय के शासन को चेरो शासन का
स्वर्ण युग बोला जाता है। और मेदिनी राय को क्या चीज का संज्ञा दिया गया है? न्यासी राजा की संज्ञा दिया गया है, न्यासी राजा की संज्ञा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्कीपा का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप देखिए, श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्कीपा का पूर्ण रूप क्या हुआ? श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संथाल परगना के क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? ऑप्शन देखिए, झारखंड, पुंड या पुंड्र, कलिंग देश या नरीखंड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नरीखंड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नरीखंड। ठीक है, और झारखंड कबीर के दोहे में क्या बोला गया है? झारखंड, कबीर के दोहे में। ठीक है, अब पुंड या पुंड्र कहाँ बोला गया है? तो एत्रे ब्राह्मण में। कहाँ बोला गया है? एत्रे ब्राह्मण में। अब कलिंग देश कहाँ बोला गया है? पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में क्या बोला गया है? कलिंग देश। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दामिन एक कोह की स्थापना कब हुई? ऑप्शन देखिए, 1820, 1824, 1821 और 1822। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1824। दामिन एक कोह की स्थापना कब हुआ? तो 1824। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये साइंस का सेगमेंट आ गया दोस्तों। इसका क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की गति किस के बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? ऑप्शन देखिए, कांच, जल, वायु और निर्वात। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कांच। कांच में इसका गति क्या होगा? न्यूनतम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? ऑप्शन देखिए, इसकी आणविक संरचना के कारण, प्रकाश के शोषण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, कुछ अन्य निहित गुण के कारण। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण एक काटा हुआ हीरा जगमगाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है क्या? अवरक्त किरणें, पराश्रव किरणें, दृश्य किरणें और एक्स किरणें। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक्स किरणें। करेक्ट आंसर क्या होगा? एक्स किरणें। सीटी स्कैन में कौन सी किरण का प्रयोग किया जाता है? तो एक्स किरण का। किसका प्रयोग किया जाता है? एक्स किरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र गमन किसमें होता है? ऑप्शन देखिए, ठोस, द्रव, गैस और निर्वात। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ठोस। ठोस में इसका गमन तीव्र होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में होता है? ऑप्शन देखिए, प्रकाश का वेग, ऊष्मा की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता, रेडियोधर्मी आवृत्ति। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 80 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज, 2 लाख हर्ट्ज से 4 लाख हर्ट्ज, 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डायनेमो का कार्य क्या है? ऑप्शन देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना।
डायनेमो का कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन देखिए, ऑर्निथोलॉजी, सर्पेंटोलॉजी, एंटोमोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑर्निथोलॉजी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। और सर्पेंटोलॉजी किसको बोला जाता है? तो सर्पों का अध्ययन को, सर्पों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? सर्पेंटोलॉजी। ठीक है, और एंटोमोलॉजी किसको बोला जाता है? कीटों के अध्ययन को, कीटों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? एंटोमोलॉजी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुनैन सिंकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? ऑप्शन देखिए, जड़, फल, बीज और छाल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? छाल। करेक्ट आंसर क्या होगा? छाल। अब कुनैन जो है मलेरिया के उपचार के लिए औषधि है। यह मलेरिया के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। उपचार में कुनैन का उपयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि? ऑप्शन देखिए, चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर वह विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं, चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसके वजह से दो व्यक्ति एक दूसरे की बात को नहीं सुन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। और जो भी इस चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।